हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम फिर से देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट जो है डेक्कन रीअरेंजमेंट। आज इस वीडियो में हम उसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डेक्कन रीअरेंजमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे डेक्कन का ब्रीफ इंट्रो, उसके बाद हम चलेंगे उसकी रिएक्शन में, फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम्पल हम विथ मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो का पूरा बेनिफिट लें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। डेक्कन रीअरेंजमेंट जो है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। यस, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डेक्कन रीअरेंजमेंट जो है उसमें हमें चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसमें देखिए, यहाँ हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल कीटोन भी दे सकते हैं। वैसे ही पैरा हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और पैरा हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल कीटोन भी दे सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमें टोटल 4 टाइप के स्टार्टिंग मटेरियल दे सकते हैं। अब हम ये स्टार्टिंग मटेरियल के जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कैसा दिखता है। तो देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर। यहाँ हमारे पास पहले है ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड, दूसरा हमारे पास है पैरा हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड, तीसरा हमारे पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल कीटोन और फोर्थ वन जो है वो है पैरा हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल कीटोन। तो हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में। अब ये हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कन्वर्ट होगा बेंजीन डायोल में, यानी कि बेंजीन डायोल क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं इधर डायोल है तो यहाँ OH ग्रुप आएगा, 2 OH ग्रुप आएंगे, तो ये बेंजीन डायोल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हमें देखिए कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट मिल सकती है। यहाँ OH ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, यहाँ दोनों जो OH ग्रुप है वो क्या है? वो पैरा पोजीशन पर है। वैसे ही हमें ऑर्थो पोजीशन वाली भी प्रोडक्ट मिल सकती है, यानी कि दोनों OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर हो, वैसा भी मिल सकता है। तो हमारी प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी और हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो इनमें से हमें कोई भी दे सकते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा ये स्टार्टिंग मटेरियल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस की हेल्प से, यानी कि ये हमारे क्या हुए? रिएजेंट हुए। हमें इसमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस। तो ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन। अब हमने इसमें कहा कि डेक्कन रीअरेंजमेंट को ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि उसे क्यों ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। उसे ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में और वाइवा में आ सकता है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, ये बताओ। तो देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो रिड्यूस होता है और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। ऐसी बेसिक टर्म हमें कई बार रीअरेंजमेंट और रिएक्शन के बारे में पूछी जाती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, डायग्राम पर से आप ये बेसिक टर्म याद रख सकते हैं। दूसरा, आप इस डायग्राम से डेक्कन रीअरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन भी लग सकते हैं और तीसरा, इसका आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। इसी वजह से ये डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे डेक्कन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन, जिसमें आपको ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, रिएक्शन में हमारे पास है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ देखिए हमारे पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेट फिनाइल एल्डिहाइड, जिसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। देखिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका कॉमन नेम क्या है। कई बार हमें कॉमन नेम भी दे सकते हैं
तो हमें मालूम होना चाहिए। और कई बार हमें सिर्फ नेम ही दे दे, स्ट्रक्चर ना दे, तो भी हमें पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो ही हम रिएक्शन करवा पाएंगे। हमने आगे देखा कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, उसमें हमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस। इसकी हेल्प से हमें मिलेगी हमारी प्रोडक्ट बेंजीन डायोल। यहाँ है कैटाकोल। यहाँ देखिए OH जो है दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है, 1,2 पोजीशन पर है, इसी वजह से इसे कहते हैं कैटाकोल। तो हमें कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका कॉमन नेम क्या है और हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका कॉमन नेम क्या है। ये हमारी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म में आपको हर एक स्टेप क्लियर होगा कि हमारी प्रोडक्ट कैसे जनरेट होती है, तो आप मैकेनिज्म को पूरे ध्यान से देखिए। यहाँ है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, हम उसमें ऐड करने वाले हैं पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H+ है और OOH जो है वो माइनस है। तब क्या होगा, अब हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें हमें पता है ये है कार्बोनिल। कार्बोनिल का कार्बन जो है वो है पार्शियली पॉजिटिव और हमारे पास यहाँ पेरोक्साइड है वो नेगेटिव। तो क्या होगा, ये जो पेरोक्साइड का नेगेटिव है वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा। जब वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर अटैच हो गया पेरोक्साइड का OOH। तो हमें मिल गया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसमें होगा फिनाइल माइग्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिनाइल माइग्रेशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर होगा माइग्रेट और ये OH ग्रुप जो है वो होगा लीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से देखेंगे। देखिए कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर होगा माइग्रेट और यहाँ जो OH है वो होगा रिमूव। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं इधर, देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ जो कार्बोनिल है और ये फिनाइल ग्रुप है उसके बीच में ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। अब देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन, इधर फिनाइल ग्रुप और इधर कार्बोनिल। तो ऐसे होगा हमारा फिनाइल माइग्रेशन। अब क्या होगा, अब हमारे पास है OH जो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से जो HCOOH फॉर्मिक एसिड है वो रिमूव होगा और हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्मिक एसिड है उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो फॉर्मिक एसिड में से H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा H+ और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट बेंजीन डायोल और हमें मिलेगा ये बाय प्रोडक्ट। तो ये है डेकिन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म, बहुत ही इजी है, 3 स्टेप की ही मैकेनिज्म है। देखिए इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में है नेगेटिव, यहाँ हमारी स्टार्टिंग मटेरियल में है कार्बोनिल जो है पार्शियली पॉजिटिव, तो उस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर होगा फिनाइल माइग्रेशन। फिनाइल माइग्रेशन कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर मूव होगा, ये फिनाइल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो ऑक्सीजन पर माइग्रेट होगा और OH ग्रुप जो है वो लीव होगा। तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। अब इसमें OH जो है वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ से फॉर्मिक एसिड जो है वो रिमूव होगा और हमें मिल जाएगा ये टाइप का स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो नेगेटिव है वो फॉर्मिक एसिड में से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसे H+ मिल जाएगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट कैटाकोल और ये जो है वो बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये है डेकिन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को आप 2 बार देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद रह जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लेंगे कीटोन का, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ हमारे पास है पैरा हाइड्रोक्सी एसोटोफिनोन।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH, तो हमें मिलेगी कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट, बेंजीन डायोल। देखिए यहाँ हमें मिला बेंजीन डायोल। हमने आगे रिएक्शन में देखा था तो हमें 1-2 पोजीशन पर OH ग्रुप मिल रहा था जिसे हम कहते थे केटाकोल। यहाँ हमें 1-4 पोजीशन पर मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसका कॉमन नेम क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका आंसर दीजिए। इस एग्जाम्पल की मैकेनिज्म को सॉल्व करने के बाद हम आपको उसका आंसर देंगे। तो आइए चलिए एग्जाम्पल की मैकेनिज्म देखते हैं। उसके पहले दोस्तों आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए यहाँ हमारे पास है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। हमें पता है हमें चाहिए पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें H+ होता है और OOH जो है वो नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, अब हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, क्या होगा, अब हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नेगेटिव अटैक करेगा और कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ आ गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब क्या होगा, अब होगा इम्पोर्टेंट फिनाइल माइग्रेशन। यहाँ जो नेगेटिव है वो बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। इधर जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर होगा माइग्रेट और यहाँ OH जो है वो क्या होगा, वो रिमूव होगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर डबल बॉन्ड आ गया और कार्बोनिल और फिनाइल ग्रुप के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन पर क्या हुआ, माइग्रेट हुआ और इधर से OH जो है वो लीव हो गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास है OH। अब OH जो है वो यहाँ कार्बोनिल के कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब OH कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ होगा बैक बॉन्डिंग और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसमें से ऑक्सीजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखिए यहाँ जो OH कार्बोनिल के साथ अटैच हुआ तो हमें मिला एसिटिक एसिड और यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो हमें मिला कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब इसे क्या चाहिए, उसे चाहिए H+। अब H+ कहाँ से मिलेगा, तो देखिए H+ जो यहाँ हमारे पास एसिटिक एसिड है उसमें से मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज है वो एसिटिक एसिड के OH में से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव और Na+ जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारी प्रोडक्ट होगी बेंजीन डायोल। तो ये है हमारे एग्जाम्पल की मैकेनिज्म। अब ये हमारा बेंजीन डायोल जो है उसका कॉमन नेम क्या होगा, हमने आगे आपको पूछा था कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा हाइड्रोक्विनोन। आई होप आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। एट द एंड गाइज आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फील माई वीडियो इज वर्थफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस एवरीवन।